तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 30 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हम लोगों ने वाक्यांश पढ़ा था, अर्थवांश पढ़ा था। अब आयुर्वेद विषय के 8 प्रश्न पढ़ें। यदि कोई प्रश्न करता वैद्य से या प्रश्न करे कि ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और आयुर्वेद, इन चारों वेदों में आयुर्वेद शास्त्र ज्ञाता वैद्य किन वैद्य का उपदेश करता है? आयु किसे कहते हैं? आयुर्वेद शास्त्र का यह नाम क्यों पड़ा? किस लिए आयुर्वेद का उपदेश हुआ? यह आयुर्वेद शाश्वत या अशाश्वत है? इसमें कितने और कौन से अंग हैं? इस आयुर्वेद को किसे पढ़ना चाहिए, किस लिए पढ़ना चाहिए? ये 8 प्रश्न अगर किसी से पूछता है, अगर उसने 8 प्रश्न के सही से उत्तर देते तो उसे कुशल वैद्य माना जाता था, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। ठीक है, आयुर्वेद का वैद्य कौन है? इस प्रकार पूछने पर वैद्य को यह उचित रूप से कि वह ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में अपनी भक्ति अथर्ववेद में बतलावे, क्योंकि अथर्ववेद स्वस्थ यापन, जो कार्यों को करने से उपकार हो सके, बलि, देवता, मंगल, होम, नियम, प्रायश्चित, उपचार, मंत्र आदि का परिग्रह करने से चिकित्सक का ही कहता है। चिकित्सा आयु के हित के लिए बनाई जाती है। देखो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में ही हम लोगों को आयुर्वेद आता है। अथर्ववेद का मतलब मेन मकसद है लोगों का हित करना, और चिकित्सा भी कहीं ना कहीं लोगों का हित करना ही बताती है, इसलिए उसे अथर्ववेद में रखा गया आयुर्वेद को। ठीक है, आयुर्वेद का मतलब क्या? स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, मातृ से विकार प्रसन्न, मतलब स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना है। वो भी वही अथर्ववेद में भी वही मंगल, होम वगैरह के बारे में बताया गया कि किस तरीके मंगल करना, किस तरीके पश्चाताप करना, उसकी विधियाँ बताई गई हैं। ठीक है, उसका दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, आयु क्या है? इस प्रकार चिकित्सक को अपने वेद का उपदेश कर आयु किसे कहते हैं इसे बतलाना चाहिए। आयु चेतना, गर्भ से मरणाप्रांत चेतना का रहना, जीवित, अनुबंध, धारी, इन सब का एक अर्थ है, अर्थात आयु के नामांतर पर्याय हैं। इन्होंने कहा देखो, जन्म से मरण तक जो चेतना हमारे शरीर में रहती है उसे आयु कहते हैं। ठीक है, अनुबंध धारी, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवित नित्यं गंधानु अनुबंध पर्याय आयु उच्यते, वही वाला श्लोक है, वही इसी को यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, कि जब से जन्म हुआ है, मतलब गर्भ धारण किया, तब से शरीर में चेतना से लेकर मरने तक शरीर में चेतना रहती है, इसे ही आयु कहा गया। आयुर्वेद नाम क्यों, इसका नाम आयुर्वेद क्यों पड़ा? जो आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहा जाता है, जिससे मतलब आयु का ज्ञान हो। आयुर्वेद में हमें बताया गया कि आयु के बारे में सब कुछ बताया गया कि आयु को किस तरीके से मेंटेन करना, किस तरीके से अच्छी आयु जीनी है, किस तरीके से बेकार आयु, दुख आयु किसे कहते हैं, सुख आयु, मतलब इसमें पूरा आयु के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, यह आयुर्वेद आयु के ज्ञान के लिए किस प्रकार करता है? इसका प्रश्न का उत्तर है अपने लक्षणों द्वारा सुख, असुख, दुख, अहित, प्रमाण एवं अप्रमाण द्वारा आयु का उपदेश करता है, क्योंकि इस आयुर्वेद शास्त्र द्वारा ही आयु के लिए हितकारी, अनायुष आयु के लिए अहितकर, द्रव्य, गुण, कर्म का ज्ञान होता है, इसलिए इसे आयुर्वेद कहा जाता है। यहाँ पर हम लोगों को ये बताया गया कौन से पदार्थ में लोगों को सेवन करने चाहिए, किस ऋतु में सेवन करने चाहिए, वो सब आयुर्वेद में ही बताया गया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम आयुर्वेद पड़ा, मतलब आयु के लिए जो हितकर हो। आयु के लिए हितकर और अहितकर, द्रव्य, गुण, कर्म, संपूर्ण तंत्र उपदेश संपूर्ण तंत्र में ही स्थान पर किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम आयुर्वेद पड़ा। सुख और असुख आयु के लक्षण, देखो सुख आयु और असुख आयु के लक्षण आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, वही है यहाँ पर भी। इनमें अपने लक्षणों द्वारा आयु का लक्षण अध्याय में ठीक वर्णन किया जा चुका है। शारीरिक तथा मानसिक रोगों से मुक्त मनुष्य, आक्रांत विषय का युवा, प्रत्येक कार्य करने में समर्थ, बल, वीर, यश, पुरुषार्थ एवं परिक्रमी, मतलब जो आदमी धन संपत्ति से भी युक्त हो, शरीर में कोई रोग ना हो, युवा हो, सारी जो भी कार्य उसे दिया जाता हो टाइम पर कंप्लीट कर लेता हो, वही आदमी की सुख आयु है। इसके विपरीत आयु दुख आयु है। परिश्रमी, ज्ञान, विज्ञान और इंद्रियों के समुदाय से युक्त, अधिक संपत्तिशाली और सुंदर, अनेक प्रकार के भोगों से युक्त, जिस व्यक्ति की सभी इच्छित कर्म पूरे हो जाते हैं, मतलब जो इच्छा करता है वो पूरा हो जाता है। मतलब अगर उसने कहा कि आज मुझे कार लेनी है तो आज कार ले ले, मतलब वही उसी की आयु सुख कही, मतलब इतना पैसा होना चाहिए, अगर कुछ करना चाह रहा है तो कर ले। जो अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाला हो अर्थात स्वतंत्र हो, ऐसे पुरुष की आयु सुख आयु कही गई, और इसके भिन्न मनुष्य की आयु असुख आयु कही गई। हित आयु तथा अहित आयु के लक्षण पूछे गए। इन्होंने हित आयु और अहित आयु के लक्षण क्या बताए? हित आयु वो है
प्राणियों की भलाई चाहने वाला, दूसरों की धन की इच्छा न रखने वाला, सत्य बोलने वाला, शांति प्रेमी, विचारपूर्वक कार्य करने वाला, सावधान रहने वाला। धर्म अर्थ काम इन तीनों वर्गों में, तीन वर्गों को इस प्रकार समय पर करने वाला जिस एक कर्म दूसरे कर्म में बाधा। देखो धर्म अर्थ काम, धर्म का मतलब होता है धर्म का पालन, अपना मतलब जो कार्य हो रहा है वो कर्म। धर्म अर्थ मतलब पैसा कमाना है, फिर काम, ठीक है, बाधा ना हो सके। पूजा करने योग्य मनुष्य की पूजा करने वाला, जैसे कोई गुरु वगैरह है, मतलब कोई टीचर है या कोई संत महात्मा है, तो उसकी पूजा करनी, ये उसका ये नहीं, मतलब अगर उसे नहीं भी मानता है तब भी उसकी पूजा करे, मतलब अपमान ना करे किसी का गुरुजन का। नहीं अगर मानता है तब भी ठीक है, मतलब मतलब बातचीत ना करे, लेकिन अपमान नहीं करना चाहिए गुरुजन वगैरह लगा जो अपने से बड़े हैं। ज्ञानशील, विज्ञानशील, शांतिशील, वृद्धों की सेवा करने वाला, बूढ़े लोगों की सेवा करना चाहिए, दादी वगैरह की। राग, ईर्षा, मद, इन वेगों को अच्छी प्रकार से रोकने वाला, मतलब किसी से प्रेम हो रहा है तो उसको मतलब कंट्रोल कर सके। ईर्षा, किसी से जेलसी हो रही तो उसे भी रोक सके, मतलब जेलसी ना कर सके। राग बहुत ज़्यादा मतलब किसी में डूबना नहीं है, वो इन चीज़ों को रोक सके, ठीक है। राग, ईर्षा, मद मतलब नशा वगैरह ना करे। मान मतलब अभिमान वगैरह ना करे। इन वेगों को अच्छी प्रकार से रोकने वाला, लगातार अनेक दान देने वाला, शांत और शांति कार्यों में लगे रहने वाला, अध्यात्म विद्या को जानने वाला, मतलब उसे सब कुछ ज्ञान हो कि क्या करने से क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है, ठीक। अध्यात्म विद्या को जानने वाला, उसी प्रकार उसी उसका आचरण करने वाला, और इस परलोक को लोक परलोक के ध्यान में रखने वाला, स्मरण शक्ति वाला, बुद्धि संयुक्त पुरुषों की आयु हित, मतलब इन सब चीज़ों जिसके अंदर ये गुण है उसकी आयु हित आयु कही गई। बाकी अगर इससे विपरीत आयु है उसकी अहित आयु कही गई। आयु का मान क्या है? अर्थ इंद्रियों के विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि और चेष्टा आदि के बिना चिन्हों के उपस्थित होने पर जाना जाता है। यदि यह प्राणी इन क्षण, मुहूर्त, दिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष के बाद स्वभाव को प्राप्त होगा अर्थात मर जाएगा। स्वभाव प्रकृति का अपरम है, मरण अनियंता है और विरोध, यह सभी एक अर्थ को कहने वाले हैं अर्थात मरण का नामांतर। इस प्रकार आयु का प्रमाण बताया गया है। इसके विपरीत आयु के लिए अप्रमाण कहा गया है। इंद्रियां स्थान में अष्ट अधिकारों में देह और प्रकृति के लक्षण के लेकर आयु के प्रमाण आयुर्वेद में बताया गया। इन्होंने आयुर्वेद का मान मतलब आयु का मान क्या है, आयु कितनी है, तो इन्होंने कहा हो सकता है आयु मतलब एक एक क्षण आयु घट रही है, एक एक मुहूर्त, एक एक मास, हर दिन आयु घट रही। तो उन्होंने ये मतलब बिल्कुल माइन्यूट से लेके एक क्षण से लेके आयु एक वर्ष तक आयु का मान बताया गया, ठीक है। वही आयु के मान बताएंगे ना। फिर आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन चस्य सुस्वस्थ स्वास्थ्य रसम आतुरस विकार पस्पन्नम च, ये तो सबको पता होगा, बहुत रटा होगा फर्स्ट ईयर में। शाश्वत अशाश्वत, आयुर्वेद अनादि होने से, अपने लक्षणों से स्वभावतः सिद्ध होने से, भावों एवं स्वभावों से नित्य होने से शाश्वत है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आयु संतान यानी प्रभा या बुद्धि संतान ना हो। आयु को जानने वाला भी शाश्वत है। इसी प्रकार द्रव्य, औषधि, हेतु, निदान, इनके और अपर संयोग से होने सुख आरोग्य में भी नित्य आशात सदैव द्रव्य के कारण रोग का प्रभाव बना रहता है, इसलिए यह नित्य है। इन्होंने कहा जिस प्रकार से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मतलब अगर कोई मतलब द्रव्य जो आयुर्वेद में बताया गया वो शाश्वत है, ऐसा नहीं होगा द्रव्य से उसका गुण अलग हो जाए, ठीक है, द्रव्य से उसका कर्म अलग हो जाए, तो वो चीज़ें शाश्वत हैं। इस प्रकार आयुर्वेद भी शाश्वत, आयुर्वेद अनादि काल से चला आ रहा है, बता रहा है आयुर्वेद बहुत पुराना है, मतलब अथर्व वेदों के काल से चला आ रहा है, तो आयुर्वेद शाश्वत है। मतलब शाश्वत मतलब बहुत लंबे समय से जो चीज़ प्रेजेंट हो, ठीक है। यह अर्थ का संग्रह आयुर्वेद लक्षण को विशेष रूप से स्पष्ट करता है। गुरु लघु शीत उष्ण रूक्ष वाले द्रव्यों को सामान्य द्रव्यों का प्रयोग करने से वृद्धि, यहाँ पर समन्वय सर्वदा सर्वभावानाम समन्वयम वृद्धि कारण वो वाला चीज़ें बताई गई हैं कि अगर हम लोग सेम चीज़ों का अगर कंजप्शन करते हैं तो वहाँ पर वृद्धि होती है, अगर उसके अपोजिट चीज़ों का करते हैं तो उस चीज़ का समन होता है, वही बताया गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट। फिर क्या बताया गया? गुरु द्रव्यों के अंगों की वृद्धि वगैरह, धातुओं और अंगों की समय में वृद्धि और विशेष से हानि होती है। इस प्रकार के भाव उत्पन्न पृथ्वी आदि, मतलब पृथ्वी क्या होती है? ये गुरु होती है। तो मतलब पृथ्वी पार्थिव द्रव्यों का तो हमारा शरीर भारी होगा, ये बताया गया यहाँ पर। आयुर्वेद शास्त्र की सृष्टि से पहले उत्पत्ति नहीं है और बाद में इसकी उत्पत्ति है,
ऐसी बात नहीं है। इस आयुर्वेद का ज्ञान उपदेश को छोड़कर कहीं भी उत्पत्ति का वर्णन नहीं किया गया। इसका ज्ञान और आचार्य आयुर्वेद की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद जो भी स्वाभाविक लक्षण बताए गए हैं वे लक्षण लाए नहीं गए हैं, किंतु स्वतः अत्यंत हुए हैं। जैसे कि पहले अध्याय में अग्नि में उष्णता, मतलब इन्होंने कहा है जो लक्षण पहले से आए हुए हैं वो लक्षण मतलब बहुत समय से प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद का वर्ण मतलब सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताते हैं, और कुछ आचार्य ये मानते हैं कि आयुर्वेद का उत्पन्न सृष्टि के साथ हुआ, लेकिन वो लक्षण उससे पहले भी प्रेजेंट थे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जाना है तभी हुआ। जैसे अग्नि में उष्णता थी, बहुत पहले से थी, हमेशा से थी, शाश्वत मतलब बहुत पुराने समय से थी। जल में शीतलता जब से मतलब जल बना होगा तब से शीतलता है, ऐसा नहीं कि तो इसलिए आयुर्वेद को शाश्वत माना गया। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न कितने और कौन से अंग हैं? यहाँ पर काय, वाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शैल, दृष्टा, जरा, वृषण, ये है। इन्होंने आयुर्वेद के ये 8 अंग माने हैं। ये जो श्लोक है ये अष्टांग हृदय का है, सेम है लेकिन थोड़ा इसमें उन्होंने नाम बदला है। ठीक है, देखते हैं। कितने और कौन से अंग हैं? इस आयुर्वेद के 8 अंग हैं। काय चिकित्सा, शैल्य, शालाक्य, शैल्य मतलब शैल्य तंत्र, विषगर, वैरोधिक प्रशमन यानी अगत तंत्र, शद भूत विद्या, कौमार, भृत्य, रसायन और वाजीकरण, इन्होंने ये बताया। अष्टांग हृदय में क्या होता है? काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शैल्य, दृष्टा, जरा, वृषण। कौमार, भृत्य को उन्होंने बाल कहा है, मतलब थोड़ा बहुत इंटरचेंज है, नाम का अंतर है, बाकी सबने भी यही कहा है। किसको और क्यों पढ़ना चाहिए? आयुर्वेद को किसको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में। इस आयुर्वेद शास्त्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को अध्ययन करना। ब्राह्मण को दूसरों को ज्ञान देने की इच्छा से इसे अध्ययन करना चाहिए। क्षत्रिय को अपने जैसे कोई अगर विपत्ति आ गई है पूरे देश पर तो उसकी रक्षा के लिए बनाए, और वैश्य को अपनी जीविका चलाने के लिए इसका अध्ययन करना चाहिए। ये बताया गया। क्षत्रियों और प्राणियों की सभी प्रकार की रक्षा हेतु, वैश्य को अपनी जीविका चलाने हेतु इसका अध्ययन करना चाहिए। तथा सामान्य रूप से अर्थ काम प्राप्ति के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं मतलब सभी लोगों को पैसा कमाने के लिए, बेसिकली इन्होंने कहा अर्थ काम की प्राप्ति के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए इसका अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मण से ब्राह्मण जाति का नहीं लिया गया, जिसके आचरण ब्राह्मण जैसे हों, पहले कहा गया। ठीक है, अपने कर्म के अनुसार। राजाओं धनिकों के साथ अर्थात उनकी चिकित्सा कर सफलता प्राप्त कर शुक्र मिले। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो ऐसा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। तंत्र आदि के 8 प्रश्न। तंत्र क्या है, तंत्रार्थ क्या है, स्थान क्या है, स्थानार्थ क्या है, अध्याय क्या है, अध्याय का विषय क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्नों का विषय क्या है। अब इसी प्रकार प्रश्न आदि कोई वैद्य किसी से प्रश्न पूछे, ये सभी प्रश्नों का उत्तर वाक्य, वाक्यार्थ और अर्थवास में उत्तर देना चाहिए। पहले उसे मतलब सीधा समझाए, फिर उसका अर्थ समझाए, फिर अर्थ उसे सिंपल भाषा में समझाए, तो समझाओ वो वैद्य बहुत अच्छा है। मतलब चीज़ों को एलोबरेट करके आपको समझा सके ना, वो वैद्य अच्छा है। आप वैद्य है सीधा आपको लिख दिया, आपको पता ही नहीं है आप उसने क्या लिख दिया, क्या बता दिया, तो वैद्य वो अच्छा है जो आपकी चीज़ों को समझा सके, मतलब आपकी बीमारी को समझा सके कि भाई आपको ये बीमारी है, इसमें ये दवाई चलेगी, तो वो वैद्य अच्छा माना गया पहले भी ज़माने में, आज के ज़माने में भी नहीं। ठीक है। तंत्र यह आयुर्वेद शाखा विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र एवं तंत्र ये सभी इस समान अर्थ को बताने वाले हैं, अर्थात एकार्थी हैं। ठीक है। तंत्रार्थ क्या है? तंत्र का अर्थ अपने लक्षणों द्वारा बता दिया गया है। वह तंत्रार्थ प्रकरणों के अनुसार पुनः विचार किया जाएगा। शरीर, वृत्ति, हेतु, निदान, व्याधि, कर्म, काल, कर्ता, कारण, विधि, ये सब तंत्रार्थ में आते हैं। मतलब उस तंत्र का अर्थ मतलब कोई आप चीज़ पढ़ रहे हो उसके बारे में बिल्कुल उसके अंदर डिटेल पढ़ी जाए। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अध्याय। देखो, सूत्र स्थान में 30 हैं, निदान स्थान में 8 हैं, विमान स्थान में 8 हैं, शरीर स्थान में 8 हैं, इंद्रिय में 12 हैं, चिकित्सा में 30 हैं, कल्प में 12 हैं और सिद्धि स्थान में फिर 12। ठीक है। ये पूरा स्थानार्थ क्या? अपने अपने स्थान के विषयों में अपने अपने स्थान में उपदेश किया जाएगा, इससे यही स्थानार्थ करें। ये सूत्र स्थान में हमें बेसिक इंट्रोडक्शन सूत्र का मिलता है कि नॉर्मल बीमारियों की क्या इंट्रोडक्शन। निदान स्थान में हमें सिर्फ निदान के बारे में मिलता है, उसे स्थानार्थ कहते हैं। मतलब किसी विशेष स्थान में किसी विशेष चीज़ का ही वर्णन किया जाए, उसे स्थानार्थ कहा गया। ठीक है।
उसके बाद सूत्र स्थान के अध्यायों का संग्रह। देखो ये तो सारे, देखो आपको जितने सिलेबस में उन अध्यायों के नाम हो तो आपको याद ही होने चाहिए, बाकी अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। आपके में शायद इंद्रिय तक हैं, तो इंद्रिय तक आपको याद ही होने चाहिए अध्यायों के नाम। दीर्घम जीवती दोबारा भी याद होने चाहिए, क्योंकि दोबारा शुरू के 12 भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। दीर्घम जीवती अध्याय, अपामार तंडुली अध्याय, रागवदी अध्याय, षड्विरेचन, माता शीतिशी अध्याय, तत्शीतिशी अध्याय, न्यायगांधाड़ी अध्याय, इंद्र गोपनीय अध्याय, खंडाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, श्रेणी अध्याय, वात कलाकलीन अध्याय, स्नेह आदि अध्याय, शोधाध्याय, उपक्रमणी अध्याय, चिकित्सा प्रबोधि अध्याय, क्रियंता श्रीयम अध्याय, त्रिशोतीय अध्याय, अष्ट ओदरी अध्याय, महारोगाध्याय, अष्ट निंदती अध्याय, लंघन ब्रहणी अध्याय, संतर्पणी अध्याय, विधि शोणितम अध्याय, अज्ञा पुरुषे अध्याय, आत्रेय भद्रकापी अध्याय, अन्नपान विधि अध्याय, विधि शीत पीति अध्याय, 10 प्राणायाम अध्याय, अर्थ 10 मूलियम अध्याय, ठीक है। अभी हम लोग इन 30 को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इन्हें 8 पार्ट में बांटा गया। औषध, स्वास्थ्य, निर्देश, कल्पना, रोग, चतुष्क, इन 6 वर्गों में 4-4 अध्यायों का वर्णन किया गया, ठीक है। फिर इन 4 अध्यायों के बारे में वर्णन किया गया, किसमें क्या क्या बताया गया। सूत्र स्थान की निरुक्ति, सूत्र स्थान में क्या, इस सूत्र स्थान में बड़े बड़े अर्थों यानी 4-4 अध्यायों के 7 वर्गों में बांटा गया है। श्लोकार्थ एवं श्लोक का अर्थ वही है जो संग्रह का अर्थ है, ठीक है। निदान स्थान में जौन निदान, रक्तपित्त निदान, गुल्म निदान, प्रमेह निदान, कुष्ठ निदान, उन्माद निदान, अपस्माद निदान और शोथ निदान, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। विमान में क्या क्या पढ़ेंगे, रस विमान, त्रिवेद विमान, जनपोत, उद्वंसनीय मतलब त्रिविध, रोग विशेष विज्ञानी, स्रोत विज्ञान, रोग निक विज्ञान और व्याधि रूपी विज्ञान और रोग विशेष जातीय विज्ञान। शरीर स्थान में क्या पढ़ेंगे, कति पुरुषीय अध्याय, अतुल्य गोत्रीय अध्याय, खंड कुडक गर्भाक्रांति, पुरुष विचीय, शरीर संख्या, महती गर्भाक्रांति, शरीर विचीय और जाति श्रुति अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंद्रिय में वर्ण स्वर्णीय, पुष्पी तक, परिश्रमणीय, इंद्रिय, निक, पूर्व रूपीय, कत मनीषीय, पुत्र रूपीय, अवकाशिषी अध्याय, यश श्याव निमित्त अध्याय, सधोमरणीय अध्याय। यहाँ पर हम लोग सधोमरणीय में हम लोग मर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अणु ज्योतिषीय अध्याय और गौमी चूर्णीय अध्याय, ठीक है। यहाँ तक आपको लोग पढ़ना है, क्योंकि चिकित्सा आपके सिलेबस में, चिकित्सा अभी अध्याय आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप लास्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको चैप्टर के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। बुक में भी दिए गए हैं तो आप आसानी से वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। चिकित्सा में आपको लोग सारी मतलब बीमारियों की चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ज्वर, रक्तपित्त, गोलम, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्माद, क्षतचीर्ण, शोफ, उदर, अर्श, ग्रहणी, पांडु, हिक्का, कास, अतिसार, छर्दी, विषर्प, तृष्णा, विष, मधविकार, द्विगणीय, त्रिमर्वीय, ओरुस्थम, वात व्याधि, वात रक्त, योनि व्यापक। फिर कल्प में पढ़ेंगे आप, मतलब इसमें कल्पनाएँ के बारे में पढ़ेंगे, मदन फल, देवदाली, इच्छवाकु, धामार्गम, वत्सक, कृतवेदन, श्यामला, चतुरंजन, तिलवक्का, शुंद, सप्तला, दंती, इनके बारे में पढ़ेंगे। सिद्धि स्थान में आप पढ़ेंगे कल्पना पंचक अध्याय, वस्ती मूत्री अध्याय, स्नेह व्याप्ति की अध्याय, नेत्र वस्ती व्याप्ति की अध्याय, वमन विरेचन व्याप्ति की, इनमें सिद्धि स्थान में पढ़ेंगे जो बचे होंगे। अध्याय अर्थ क्या होता है, अपने अपने स्थानों के विषय को, अध्यायों के विषय के निर्देश के। अध्याय अर्थ मतलब एक अध्याय में क्या क्या आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया उसे अध्याय अर्थ कहते हैं, ठीक। एक स्पेसिफिक अध्याय में एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताया उसे अध्याय अर्थ कहते हैं। प्रश्न का लक्षण, शास्त्र में जहाँ जिस स्थान पर जिस रूप में विषय कहा गया उसे उसी रूप में प्रश्नकर्ताओं से पूछना प्रश्न कहा गया। मतलब जैसे मतलब तुम्हें पूछा गया आयु क्या है, तो आप भी पूछ रहे हैं आके किसी से आयु क्या है, वो प्रश्नार्थ हो गया, वो क्या हो गया, प्रश्न का लक्षण हो गया, ठीक है। प्रश्नार्थ युक्तिपूर्वक प्रश्न के अर्थों का शास्त्र द्वारा ही निश्चय होता है, उसे प्रश्नार्थ कहते हैं। मतलब आपने कोई प्रश्न पूछा, उसका अर्थ क्या है, मतलब उसका क्या आंसर है, उसे प्रश्नार्थ कहा गया बेसिकली। उचित प्रश्न को शस्त्र युक्ति से निर्णय करना ही प्रश्नार्थ करना, मतलब ये नहीं है मतलब आप कुछ भी उत्तर दे रहे हो, जो तो आपके शास्त्र में लिखा हुआ है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है, ठीक है। तंत्र आदि, तंत्रण मतलब नियंत्रण को कहते हैं। विषय को उचित रूप से जहाँ रखा जाए उसे तंत्र, उसे स्थान कहते हैं। जिस विषय को लेकर अध्यायों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उत्तम हीन वैद्य की परीक्षा, अब उत्तम वैद्य की परीक्षा कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे भी वैद्य होते हैं जो पल्लविक होते हैं, अर्थात कुछ शास्त्रों का ज्ञान रखते हुए, सहसा सम्मान रखते हुए, जिस प्रकार बटेर के पक्षी मतलब एक बार अगर आपने थाली बजा दी तो सारे बटेर के पक्षी उड़ जाए, उसी प्रकार जो ढोंगी वैद्य होते हैं। यहाँ देखो मैं इसे इतना बड़ा है, मैं इसे पूरा आपको
सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है। सिंपल भाषा में क्या, जो मतलब जो झोला छाप लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई भी केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो उठाया झोला और भाग गए, ठीक है। वैसा वैद्य को इलाज कराने से अच्छा है कि आप मर जाएं, क्योंकि हो सकता है अगर यमराज आ जाए तो वो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर उस वैद्य से अगर आप कुछ कराते हैं तो पक्का मरें, ये इसमें कहा गया, ठीक है। साधु सचरित्र वैद्य से वाद विवाद करते समय सहसा भय पैदा कर देते हैं। ऐसे कपटी वैद्यों के साथ वाद विवाद करने में सर्वप्रथम सभी जगहों पर इन बतलाए हुए 8 प्रश्नों को मतलब 8 प्रश्नों को पूछना चाहिए। 8 प्रश्नों से इन्हें दबा देना चाहिए। कौन चिकित्सक श्रेष्ठ है, कौन चिकित्सक श्रेष्ठ है और कौन चिकित्सक श्रेष्ठ नहीं, उसकी परीक्षा के लिए 8 प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। जिस चिकित्सक के पास शास्त्र का बल रहता हुआ इन 8 प्रश्नों के उत्तर देने में बलवान होता है। मतलब इन्होंने उसके बारे में पूछो कि तुमने कहाँ से, मतलब वही यहाँ पर आप नॉर्मली क्या पूछते हैं, तुमने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या शास्त्र है, क्या शास्त्रार्थ है, क्या या मतलब जो 8 प्रश्न पूछा, आयुर्वेद का वेद कौन है, मतलब पहले आयुर्वेद चलता था ना, तो आयुर्वेद का वेद कौन है, पूरा मतलब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि इसने पढ़ाई की है या खाली झोला छाप, ठीक है। चिकित्सक शास्त्र ज्ञान और चिकित्सा में बल होते हैं, और चिकित्सक जिस प्रकार धनुष की डंकार सुनकर बटेर के पक्षी उड़ जाते हैं, उसी भांति शब्द का आडंबर सुनकर अल्पज्ञ चिकित्सक भाग जाते हैं। मतलब अगर उनसे आप ज़्यादा प्रश्न वगैरह पूछोगे तो बहाना मार के भाग जाएंगे, और जिन्हें आता होगा वो आपके प्रश्न को उत्तर देंगे। मैं पूछो जितना पूछना, ठीक है, वही बताया गया है। सज्जन वैद्य का अपमान न करे। शस्त्र ज्ञान से पूर्ण ना होते हुए भी जो वैद्य सद्व्रत अर्थात सचरित्र हो, ऐसे सचरित्र वैद्य के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इससे भिन्न अल्पज्ञानी अथवा अधिक शास्त्र ज्ञाता हो, अपने उत्तम वैद्य होने का अभिमान रखता हो, उससे सर्वप्रथम 8 प्रश्नों से पराजित कर देना चाहिए। इन्होंने कहा अगर कोई मतलब वैद्य ऐसा हो, उसे कम ज्ञान है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है, तो उससे ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। और कोई अगर बहुत ज़्यादा ज्ञाता भी हो, बहुत ज़्यादा ज्ञाता हो, उसे ज्ञान वगैरह बहुत हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अभिमान हो, तो उसे आप 8 प्रश्न पूछ के पराजित कर लेना चाहिए। अगर 8 प्रश्न के उत्तर दे देता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता है तो उसे पराजित करना चाहिए। ये आचार्य चरक का कहना है। मूर्ख उद्दंड वैद्य को परास्त करें। जो चिकित्सक मूर्ख होता हुआ भी वह मुक्कर अधिक वक्ता, दम्भी मतलब अडम्बर रचने वाला और प्रायः बिना प्रकरण के बोलने वाला जो सज्जन होते हैं, वो प्रायः कम बोलते हैं, प्रसन्न रहते हैं। यदि बोलते हैं तो युक्त वचन बोलते हैं, और वे सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे सज्जन ज्ञान का प्रकाश हैं। इसलिए शास्त्र ज्ञान से पूर्ण होते हुए भी घमंड नहीं करते हैं। यदि वाद विवाद करने वाला अल्पज्ञ हो, अज्ञानी हो, व वाद विवाद करने में वाचाल अभिमानी हो, उसकी बात को सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है अगर कोई जो सज्जन होगा, मतलब उसे कम ज्ञान भी होगा या बहुत ज़्यादा ज्ञान भी होगा, तुम देखो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बहुत कम बोलते हैं, जो झोला छाप वगैरह होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, ये ऐसा है वैसा है, मैंने उसको ठीक कर दिया। तो ज़्यादा वाले नॉलेज होंगे वो हमेशा कम बोलते हैं। तो ऐसे आदमी, ऐसे लोगों को तुरंत परास्त कर देना चाहिए, आचार्य चरक का कहना है, ठीक है, ठीक है। वादी को परास्त करने के लिए वैद्य जो चिकित्सक प्राणियों पर अधिक दया रखता है और सच्चा ज्ञान देने वाला अच्छी प्रकार अपनी दया और प्रभा करता है, ऐसे ही विद्वान बुद्धि व्यर्थ वाद बकवास करने वाले मूर्ख को पराजित करने का सद्य तत्पर रहती है, ठीक है। यानी कि मतलब जो ज़्यादा घमंडी हो या झोला वाला छाप हो, उसे हमेशा मतलब परास्त करने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए, ये बात। अब मूर्ख को उद्दंड वैद्य के बहाने वे सतत पक्ष का आशय करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि अगर कोई मतलब झोला छाप है, उससे कोई केस अगर बिगड़ गया तो वो कहेंगे मुझे वहाँ जाना है, वहाँ भी मरीज फला, वहाँ मरीज वो भी ज़्यादा बीमार है। मतलब आपके प्रश्नों का उत्तर मतलब कहीं ना कहीं टाल के चले जाएंगे। लेकिन जो अगर मतलब असल में डॉक्टर है, वो आपके प्रश्नों के उत्तर को टालेगा नहीं, वो कहेगा मुझे अभी जाना है, अभी आप यहाँ आके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वो अज्ञानी होगा तो वो बहाना मारेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मुझसे बाद में पूछ लेना, वो बहाना मारेगा मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, ठीक है। तो समझ जाना, मेरे सिर में पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। व्यर्थ के आडंबरों द्वारा पुरुष कठोर वचन पूछेगा, तुम नहीं जानते हम कौन हैं, बहुत जानते हैं वगैरह, ऐसे करके बोलेगा। समझ जाओ उसे कुछ नहीं आता है, बस उससे इलाज मत कराओ। ताची और सेवन वैद्य शास्त्रों से दूषित करने वाले प्रकार मुख्य वैद्यों को यमराज के समान जानकर त्याग कर देना चाहिए। जो वैद्य शांति ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण उत्तम वैद्य से सेवा करनी चाहिए, ऐसे चिकित्सा के लिए आदर से बुलाना चाहिए। देखो जो ज़्यादा जानता हो, बहुत अच्छा सज्जन हो, उसी को अपनी चिकित्सा के लिए बुलाना चाहिए। जो आडंबर रचने वाला हो, मूर्ख हो, उसे उसका त्याग कर देना चाहिए। ये आचार्य चरक कहते हैं। अंधों की दृष्टि शास्त्र
इन्होंने क्या कहा है, जिसका शास्त्र नहीं, जिसका ऐसा यह शास्त्र नहीं जानने वाला विषयों को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार सूर्य मंडल में अंधकार को दूर कर प्रकाश करता है, उसी प्रकार शास्त्र जिन लोगों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शास्त्र जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई है, उन्हें अज्ञान रूपी अंतर्दृष्टि आच्छादित हो गई है, जैसे लोगों को तम रूपी अंधकार से दूर आकाश ज्ञान देने वाला। इन्होंने कहा जो शास्त्र जो पढ़ते हैं, मतलब जो टेक्स्ट पढ़ते हैं, अरे जैसे मतलब नॉर्मली जैसे कई डॉक्टर्स आपने देखे होंगे, डॉक्टर पास बैठे हैं, थोड़ा सीख लिए, फिर अपनी दुकान खोल लिया, तो वो क्या हो गए, झोला छाप कर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्र ज्ञान नहीं किया, उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है। तो शास्त्र ज्ञान भी बच सकता है। शास्त्र ज्ञान से जैसे सूर्य मंडल जो होता है, जब सूर्य निकलता है तो चारों तरफ अंधेरा होता है, उस अंधेरे सूर्य के निकलने से नष्ट हो, मतलब सूर्य के निकलने से वो अंधेरा नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो शास्त्र ले आता है वो मतलब पूरे संसार को सुख देने वाला हो जाता है, ये कहने वाला है। उसके बाद ठीक है, अध्याय उपसंहार ये नहीं पढ़ना। सूत्र स्थान की नियुक्ति, जिस प्रकार फूलों को एकत्रित कर सूत्र से जोड़ा जाता है, उसी प्रकार इन्होंने कहा है जिस प्रकार मतलब फूलों में मोती पोए जाते हैं, उसी प्रकार सूत्र स्थान में सारे अध्यायों का संग्रहण किया गया है। ठीक है।